तो एक चीज़ लेकिन मैं चाहूँगा आप डिस्कस करें और मैं भी कि एक तो ब्रो चलें ये है टेस्ट है, लेकिन जैसे सूरह यूनस में अल्लाह कहते हैं ना कि अल्लाह इंसानों पे जुल्म नहीं करता, इंसान ख़ुद अपने ऊपर जुल्म करता है। ये भी एक चीज़ होती है कि एक इंसान ना गलत डिसीजंस की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत, अनकॉन्शियस मुखालफत कह लें या इन सम केसेस इंटेंशनल मुखालफत, कि सुन्ना को डिसलाइक करना, मजाक उड़ाना वगैरह वगैरह, या हकूकुल इबाद में बहुत ज़्यादा कमी करना, किसी का जीना हराम किया हुआ है अगर आपने, सुभान अल्लाह, किसी के लिए मुश्किल आपने खड़ी की हुई है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप तक मुसीबत नहीं आएगी? और आ रही है तो भाई लर्न करो, ये तो अच्छी बात है, अब अपने हार्ट को सॉफ्टन करो, अगले से माफ़ी मांगो। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो अपने हाथों की कमाई हुई होती है वो अली भाई उसमें तो देखें ना कि कुरान की कुछ आयत भी बड़ी वाज़ेह हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, सुभान अल्लाह, कि तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत नहीं जो तुम्हारे ऊपर आ रही होती हैं कि वो तुम्हारी अपनी हाथों की कमाइयाँ हैं, व याफू अन कसीर, और हम तो बहुत से गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। बेशक। यहाँ तक कि इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है, बड़ी मशहूर आयत अल्लाह फरमाते हैं ना कि ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, कि हमारे गुनाहों का इम्पैक्ट हमारी ज़ात तक नहीं बल्कि ज़मीनों और यहाँ तक कि समंदरों तक पहुँच चुका हुआ है। अल्लाह, ठीक है, तो यानी ये बात इंसान जहन में रखे कि हम ये ना समझें कि यार हम अगर थोड़ी बहुत अपनी तरफ से टूटी फूटी इबादत भी कर रहे हैं तो हम परफेक्शन, जिस तरह हमने शुरू में भी बात की, हम उस तरह से अल्लाह ताला के हकूक़ अदा ही नहीं कर सकते जिस तरह अदा करना हक है। और अली भाई मतलब देखें, ये ना अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको पहले आजमा रहा है। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं ना सूरह सजदा के अंदर कि वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन, हम इनको छोटे ट्रायल से दुनिया में आजमा देते हैं इससे पहले कि इनके ऊपर क़यामत के दिन बड़ा कोई अजाब आ जाए। क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये हमारी तरफ लौटें। कुरान में और जगह फरमाया लअल्लहुम यतदर्रऊन, शायद कि ये हम्बल हो जाएं, लअल्लहुम यतफक्करून, शायद कि ये सोचें, लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद ये थोड़ी नसीहत हासिल कर लें। तो अल्लाह ताला तो हमें बार बार मौका दे रहे हैं सो दैट वी कैन टर्न बैक टू हिम। और इसी तरीके से ये जो अली भाई देखते हैं ना, ये आजमाइशें जो हैं ये एक तरीके से हमें अल्लाह ताला की ना ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट भी करवाती हैं। जिस तरह आपने वो वाली बात की ना, उस पर मैं ऐड ये ज़रूर करूँगा जो आपने कहा ना कि उन लोगों को देखो जिनके ऊपर बड़ी आजमाइश आई है। अब देखें अली भाई, देखें दीन ने क्या पर्सपेक्टिव दिया है और हम लोग क्या पर्सपेक्टिव फॉलो कर रहे हैं। देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरकीब दी कि उन्ज़ुरू इला मन हुआ अस्फला मिनकुम, लुक एट दोज़ हु आर बेसिकली बिलो यू, जो कि दुनियावी लिहाज से तुमसे नीचे हैं। वला तंजुरू इला मन हुआ फौक़कुम, अपने से ऊपर लोगों को ना देखो। क्यों? ताकि अगर ये तुम करोगे तो तुम अल्लाह ताला की नेमतों को बिलिटल करोगे। ऐसी। और देखें दुनिया के मामले में अली भाई देखें हम कितने अजीब हो चुके हैं। 2 लाख सैलरी है तो 4 लाख चाहिए, 4 है तो 6 चाहिए, मेहरान है तो सिटी चाहिए, सिटी है तो BRB चाहिए। और आखिरत का अली भाई मामला आ जाए तो लोग आगे से क्या स्टेटमेंट बोलते हैं, ओ जी जन्नत में ही चले गए तो बड़ी बात है। अल्लाह, यानी आपका क्या एक माइंडसेट है, आपका विजन ही कोई, यानी आप दुनिया, इससे पता लगता है कि व्हाट डू यू रियली वांट। यू वांट दिस दुनिया, यू आर नॉट स्ट्राइविंग फॉर द आखिरा। जबकि आखिरत के बारे में अल्लाह ताला दुनिया के बारे में फरमाते हैं कि जो मोमिन बंदे ने कहा था फिरौन के दौर में कि या कौमी हादिही इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया मता, ये मेरी कौम, दुनिया तो टेम्परेरी इंजॉयमेंट है, व इन्न दारुल आखिरत हिय दारुल करार, आखिरत असल करारगाह है। तुम कहाँ पे अपनी सुकून और यानी सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हो, किस चीज़ के पीछे लगे हुए हो? सो ये तो अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला हमें आजमा देते हैं। सही बात। और इससे देखें ना अली भाई, कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको जब झंझोड़ा जाता है एकदम अल्लाह की तरफ पलटते हैं, एकदम रियलाइजेशन होती है। सो ये आजमाना तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक है। और मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी टिप कि जब कोई तकलीफ़ इंसान पे आए और आती हैं और कोई आजमाइश आ जाए, जैसे कोई चीज़ के लिए आपने बड़ी मेहनत की लेकिन वो आपको नहीं मिली, या एकदम से कोई हादसाती ख़बर आपको मिली रिलेटेड टू लव्ड वन। कई बार अल्लाह माफ़ करे ऐसा होता है किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की मौत हो गई, अल्लाह खैर आसानी करे सबके लिए, लेकिन ये तलख़ हकीकतें हैं ज़िंदगी की। इसी तरह हो सकता है कि कभी आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिली है जो स्ट्रेस में डाल दे आपको। तो कुरान जो हमें सुभान अल्लाह इंस्ट्रक्शन देता है ना, वो ये नहीं देता कि आप ये कहो वाई मी, बल्कि कुरान हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि आपके अंदर से निकलना चाहिए या अल्लाह,
यानी वो सूरह यूनस की आया ना, उसका खुलासा बता रहा हूँ कि कौन है जो उसकी मदद करता है जब उसके दिल से आह निकलती है। तो ये दिल से जो आह निकलना है, सुभान अल्लाह, जो दिल की गहराई से या अल्लाह निकलना है, दिस इज़ रिकमेंडेड। अल्लाह ये नहीं कह रहा खामोश हो जाओ, पी जाओ, सब्र कर जाओ। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहा उन्होंने, इन्ना माशकू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, ताइफ के बाद जो दुआ है उनकी कितनी पावरफुल है। उसमें कहा या अल्लाह क्या मुझको इनके हवाले कर देंगे, यानी ये जो इस तरह मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने तो आपको ये नहीं कहा खामोश हो जाओ, अल्लाह ने हाँ ये ज़रूर आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि शिकायत ना लाओ मुँह पे। नबी वसल्लम ने कहा कि सब्र जो है वो पहली स्ट्राइक पे होता है, उसके बाद तो फिर वो सब्र की डेफिनेशन नहीं है। तो मैं बस यही सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, चेंज योर माइंड सेट। वाई मीन्स फ्रॉम शैतान। हाँ कभी कभी अल्लाह ताला के साथ नाराज़गी है ना, नाराज़गी है, बट कभी कभी यस कमज़ोर पढ़ के जुमला कह सकता है बंदा, ये नहीं कि निकल ही नहीं सकता है जुमला। जैसे हाँ यानी उसके मुंह से निकल जाता है, निकलना नहीं चाहिए, हाँ निकल जाता है, क्योंकि देखे ना अल्लाह की कदर पे इतना बंदा कह रहा है कि अल्लाह मुझे मेरे साथ ही क्यों। हाँ मैं असल में पर्सपेक्टिव इसलिए भी दे रहा हूँ कि मरियम अलैहिस्सलाम ने भी जब कहा था ना कि काश मैं एग्जिस्ट ना करती, लेकिन वो इस शिकायत के लिए नहीं था, वो तो इट वाज शीयर पेन एंड इट वाज हाउ टू एक्सप्लेन दैट। वो तो मरियम अलैहिस्सलाम का बेसिकली ये पर्सपेक्टिव था ना कि आगे से जो कौम इतनी बड़ी तोहमत लगाने लगी है, क्योंकि वो नजर आ रही थी चीज। सही, तो वो यानी अल्लाह की रजा पे नाराजगी नहीं है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो जो एक जिल्लत महसूस होनी थी, आजमाइश यानी जो आई है, जो आगे से कौम ने करना था, क्योंकि बनी इसराइल का आपको पता है वो किस तरह की कौम है, यानी वो तो एक उस पर्सपेक्टिव के अंदर बात थी, के अंदर एक बहुत बड़े गम में उनके अंदर से। और अल्लाह ये जुमला उनका क्यों कोट कर रहे हैं, क्योंकि आगे अल्लाह ने कोट किया कि फिर उनको हमने कंफर्ट दिया। उनको फरिश्ते ने कहा कि रिलैक्स, मतलब कॉन्टेक्स्ट ये है उस वाक़े का कि आप ज़रा कंफर्टेबल रहें, आप जो है दरख्त को हिलाएं। यानी इस वाक़े से ये भी साबित होता है कि डू समथिंग। हाँ जी, हाँ आप सोल्यूशन ओरिएंटेड रहें। तो देखें कुरान से यही साबित होता है कि वाई मी की बजाय आपके अंदर से निकल चाहिए या अल्लाह, यानी एक आह निकलनी चाहिए, और अल्लाह फफिर्रु इलल्लाह, भागो अल्लाह की तरफ। इसमें ना मुझे एक बड़ी अच्छी बात जहन में आई कि अली भाई इधर आपसे मैं चला सवाल करता हूँ, सॉरी आप होस्ट हैं लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे सवाल करूँगा कि अली भाई आपको क्या लगता है कि हमारे इधर जब आप किसी मर्द से पूछते हैं, ये थोड़ा ज़रा मर्दों से रिलेटेड सवाल है, जब किसी मर्द से आप पूछते हैं कि तुम स्मोक या वेप क्यों करते हो, तो अली भाई सबसे कॉमन जवाब क्या होता है? कॉमन जवाब तो यही होता है यूजुअली कि क्या करने के लिए स्मोक कर रहे हो, कुछ भुलाने के लिए या एस्केपिज्म के लिए, यानी स्ट्रेस है, मैं उस स्ट्रेस को निकाल रहा हूँ, ऐसे ही ना, ये सबसे कॉमन जवाब है। अली भाई सुभान अल्लाह, आप कॉन्ट्रास्ट चेक करें हमारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या फरमाती हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब स्ट्रेस होता था, ही वुड स्टैंड इन प्रेयर। यानी उम्मत का आप हाल चेक करें, माइंडसेट चेक करें, मुझे स्ट्रेस है मैं सिगरेट पीता हूँ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्ट्रेस है वो अपने रब के सामने आ गया था। जैसे आपने बात की ना कि बंदा या अल्लाह करे, अल्लाह के सामने आए, सुभान अल्लाह। तो देखें हमारा माइंडसेट ही कितना चेंज हो चुका हुआ है। हम स्ट्रेस इससे रिलीज़ करा रहे हैं, जबकि स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए हमने अल्लाह की बारगाह में गिरना है। और ये भी वन ऑफ द साइंस है कि आपको आजमाया जा रहा है। अगर आपके अंदर से नेचुरली या अल्लाह निकला, एक आह निकली है, जैसे अल्लाह गुनाहगारों के बारे में भी कहता है, और हम सब गुनाहगार हैं। सूरह आले इमरान में अल्लाह कहता है, आयत नंबर 134 से मेरे ख्याल 136 तक है, कि अल्लाह कहता है ना कि जब वो कोई गुनाह कर लेते हैं तो हाँ जिक्र करते हैं, अल्लाह को मेंशन करते हैं, और उसके बाद अपने गुनाह की तौबा करते हैं। तो डॉक्टर हमाद ने बड़ा कमाल एक ना सीन स्केच किया। उन्होंने कहा कि देखें ये बिल्कुल इसी तरह के एक बंदे पे ना जज्बात हावी हो गए, और उसकी वजह से वो गुनाह कर बैठा। एक होता है गुनाह हो जाना, एक होता है करना। अब वो हो गया, उससे गुनाह हो गया, जज्बात हावी, उसने प्लान नहीं किया, जज्बात हावी हो गया, हो गया उससे गुनाह। अब जैसे वो स्टेट से निकला ना, यानी थोड़ी सी ग्राफिक बात हो जाएगी लेकिन इशारतन कि जब उसने रिलीव कर लिया मैं भी अपने आप को, जब वो निकल गया उस स्टेट से, तो फ़ौरन निकलते ही वो जैसे होश में आता है ना, वो कहता है या अल्लाह मैंने क्या कर दिया। तो उन्होंने कहा ऐसे बंदे की इंशाल्लाह माफ़ी है, क्योंकि उसने इस कुरान की आयत के मुताबिक अल्लाह ने ऐसे बंदों की तारीफ़ की है कि वो एकदम जब होश में आते हैं, मतलब यही है, कॉन्टेक्स्ट यही आएगा, तो वो फ़ौरन अल्लाह ताला का ज़िक्र, यानी अल्लाह को मेंशन करते हैं, अल्लाह ताला को रिमेंबर करते हैं।
और ये वन ऑफ द साइंस है कि इंशाल्लाह ये चीज़ आपके लिए आजमाइश है, आपके गुनाह धुल रहे हैं और आपका दिल सॉफ्टन हो रहा है और आप भाग रहे हैं, अल्लाह की तरफ भाग रहे हैं। आप इधर उधर नहीं भाग रहे, यानी सिगरेट की तरफ नहीं भाग रहे या बाकी चीज़ों की तरफ नहीं भाग रहे, आप अल्लाह की तरफ भाग रहे हैं कि अल्लाह अब मैं कहाँ जाऊँ, ये चीज़ पहाड़ की तरह मेरे ऊपर है, मुझे बचा ले। जैसे एक बच्चा जो है ना वो माँ की गोद में आता है, गोद में छुपता है, माँ के आंचल में आके छुप जाता है। तो ये तो मैं कहता हूँ साइन ऑफ ईमान है, सुभान अल्लाह। और इस पे तो खुश होना चाहिए कि ये एक ऐसी आजमाइश है जिससे मुझे आजमाया जा रहा है, जो मुझे अल्लाह के करीब ला रही है।